सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या एंड गाइस आज का वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों से कुछ बात करने के लिए। वैसे तो यूजुअली आप लोगों को पता होगा कि भाई साहब अगर मैं जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, जेई मेंस हो या नीट हो, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर होगा कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ या जिस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या मेरा जेई मेन क्लियर हो पाएगा, क्या मैं नीट जैसी एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा। तो अगर आप लोगों को भी जानना है कि द वे यू आर प्रिपेयरिंग इज करेक्ट और नॉट, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो सही है या नहीं है, तो गाइज आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो कुछ सवाल मैं आपसे इस वीडियो में करने वाला हूं और आप लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना है, आप लोगों को खुद से सवाल पूछना है कि यार जो मृत्युंजय सर पूछ रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं या नहीं। अगर आप कर रहे हो देन वेल एंड गुड, आपकी एग्जाम क्लियर होने वाली है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो गाइज अभी भी टाइम है, जाग जाओ, क्योंकि अगर एग्जाम क्लियर करनी है तो ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर फॉलो करने पड़ेंगे। तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस द क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपसे यहां पर अभी पूछने वाला हूं दैट इज, क्या आपने अपनी जेई मेन की या नीट की तैयारी स्टार्ट कर दी है। आप बोलोगे सर ये कैसा सवाल है, स्टार्ट तो करी दी होगी, लेकिन क्या सही में तुमने स्टार्ट करी है? क्या आपने सेशन के बिगिनिंग से, क्या आप लोगों ने मई के मंथ से या अप्रैल के मंथ से अपनी तैयारी शुरू करी है? अगर हाँ देन ठीक है, आपने स्टेप नंबर 1 पार कर लिया है। लेकिन अगर नहीं किए तो जाग जाओ, क्योंकि अगर चैन से जेई मेन और नीट क्लियर करनी है तो अभी भी जाग जाओ। आप लोगों को आपकी जेई और मेन की प्रिपरेशन आज से शुरू करनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ठीक है कर लेंगे, ठीक है हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप लोगों ने फ्रॉम डे 1 ये सोच रखा है, एक अपना एजेंडा बना रखा कि नहीं भाई साहब मुझे 11th की प्रिपरेशन करनी है और जेई मेन क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, मुझे 12th की प्रिपरेशन करनी है, मुझे जेई मेन या नीट क्लियर करना है, तब आप लोगों का ये एग्जाम क्लियर हो पाएगा। लेकिन अगर अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आप एक कंफ्यूज्ड माइंड सेट में हो कि क्या मैं कर लूं या मैं सिर्फ फॉर्म भर दूंगा और देखूंगा अगर मेरी उस दिन किस्मत अच्छी रही तो मेरा हो जाएगा, ना बेटा, फॉर्म डालने से एग्जाम क्लियर नहीं होती। इस देश में 15,000 अगर सीट है आईआईटी की, तो उस 15,000 सीट के लिए 8.5 लाख बच्चों ने फॉर्म क्यों भरा? लाखों बच्चे सिर्फ फॉर्म भरते हैं। ये सिर्फ इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए, इनके साल भर का खर्चा उठाने के लिए और इनके ऑफिशियल्स को विदेशों के टूर करवाने के लिए तुम लोग पैसा भरते हो। मत डालो फॉर्म, अगर आप श्योर नहीं हो तो मत डालो, नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही सोचते हैं कि ठीक है दे के देख लेते, मेरा दोस्त दे रहा तो मैं भी दे लेता हूं ना, फिर इट इज नॉट ऑफ योर यूज। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों ने एक प्लान बना रखा है, अगर आप लोगों के मन में सोच रखा है कि नहीं जेई करना है मतलब करना है मतलब करना है, तभी क्लियर होगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सच में टारगेट है, जो सच में दिल से चाहता है डॉक्टर बनना, जो सच में दिल से चाहता है एक अच्छा इंजीनियर बनना, आईआईटीज में जाना, एनआईआईटीज में जाना, ट्रिपल आईआईटीज में जाना, देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जाना, तो बेटा स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। अगर सेशन की शुरुआत से आपने पढ़ना शुरू किया है तो ही मजा आएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। सेकेंड क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव अ स्ट्रेटेजी, डू यू हैव अ प्लान? क्या आपने कोई स्केड्यूल बना रखा है? अगर जवाब हाँ है तो ठीक है, गुड, आपने सेकेंड स्टेप भी पार कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास में प्लान नहीं है तो आप बेताले नाच रहे हो। यानी आपको पता है कि मुझे बेंगलोर से दिल्ली जाना है, लेकिन कैसे जाना है ये नहीं पता, गाड़ी लेके निकल गए हो तो भाई साहब देश बहुत बड़ा है, कहीं भी घुस जाओगे। लेकिन अगर आपने गूगल मैप ऑन कर रखा है, आपके पास में पाथ है, तो आप सही जगह पे पहुंचोगे। तो गाइस किसी भी एग्जाम की तैयारी हवा में नहीं होती, इसके लिए चाहिए होता है एक सॉलिड प्लान, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी और एक सॉलिड डिटर्मिनेशन। मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स यहां पर बता देता हूं जो गौर से आप लोगों को सुनना है। सबसे पहली बात, नो द सिलेबस। आपको प्लान बनाने के लिए, स्केड्यूल बनाने के लिए, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। पूरा 11th एंड पूरा 12th इसके अंदर आता तो है, लेकिन इसका वेटेज कितना है, आप जरा वेटेज के हिसाब से चलो। वेटेज को देखकर अपने की पॉइंट्स डिसाइड करो कि मुझे किस चैप्टर को कितना समय देना है।
आपको पूरा पैटर्न पता होना चाहिए एग्जाम का कि जेई मेन का या नीट का पैटर्न क्या होता है, कितनी बार होती है और कैसे कैसे क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर में से कितनी कितनी बार आए हैं। उसके बाद आप लोगों को प्लान बनाना है। तो अगर आपके पास में इतना बेसिक इंफॉर्मेशन है देन आप प्लान बनाओ, देन आप स्ट्रेटेजी बनाओ। और अगर आपने यही टाइप की स्ट्रेटेजी बनाई है, यही चीज़ों को फोकस करके बनाई है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सेकेंड स्टेप भी क्लियर हो चुका है। तो गाइस अभी भी वक्त है, स्ट्रेटेजी बना लो, प्लान बना लो एंड उस पर पढ़ाई करना शुरू कर दो। गाइस तीसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में जितने भी बच्चों को जेई और नीट के लिए ट्रेन किया है, मैंने हमेशा दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स देखे। पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आते थे, जिनको पता होता था कि पोटेशियम नाम का चीज है क्या, उनको पता होता था कि एलिमेंट क्या है, उनको पता होता था कि फोर्स क्या है, उनको पता होता था कि भाई एल्जेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उनको पता होता था कि सेल और टिश्यू में क्या फर्क है, टिश्यू कितने टाइप के, मतलब समझ, उनको एक कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती थी। गाइज आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन अगर आप लोगों को इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की पता नहीं है और आप अगर सोच रहे हो कि मैं रट रट के पास हो जाऊंगा, तो बेटा यू आर नॉट अ कॉम्पिटिटिव मटेरियल। आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी भी मुझे आप लोगों को जगाना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। थोड़ी सी हार्श बात जरूर लगेगी, लेकिन इफ यू आर ट्राइंग कि मैं रट के कॉन्सेप्ट, जैसे मूवीज में दिखाते हैं रट्टा मार, ओ रट्टा मार, नहीं चल पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रट्टा मार के पास हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जेई का और नीट का पेपर का एक एक सवाल उठा लो, अगर आपने रट्टा मार के गए हो देन इट इज गुड फॉर बोर्ड्स, इट इज गुड फॉर स्कूल एग्जाम्स, बट इट इज नॉट गुड फॉर कॉम्पिटिटिव। तो अभी तीसरे सवाल में मेरे ख्याल से 50% छटनी हो जाएगी, 50% क्राउड अलग हो जाएगा, वो बोलेगा सर मुझे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, तो हम क्या करें। तो गाइज बेसिक्स पढ़ना शुरू करो, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप क्लास 11th में हो तो भाई साहब बहुत टाइम है, आपको कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। यूट्यूब पर ऐसे टीचर सर्च करो जो कॉन्सेप्ट सिखाए। मुझे कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि हम एक पेड प्लेटफॉर्म पर हैं, वहां पर हमने पैसे भर दिए, वहां पर सर खड़े होकर सिखा रहे हैं और वो ये कहते थे कि बेटा तुमने अगर साइंस लिया है तो तुमको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, ये फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, और वो उस पर न्यूमेरिकल करा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है? ये बात उन लोगों के लिए सही है जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, तो वो तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप लोगों का क्या होगा? तो आप लोगों को ऐसे एजुकेटर सर्च करने, ऐसे टीचर सर्च करने जो बेसिक से पढ़ाए। लाइक अगर आप मुझे केमिस्ट्री के लिए फॉलो करते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको अगर मेरा लेक्चर आपने 11th नहीं भी पढ़ी होगी तो भी आपको 12th के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो आप लोगों को डबल मेहनत करनी है, पहले कॉन्सेप्ट बनाने हैं, तब आप इन दूसरे बच्चों के कैटेगरी में आओगे, लेवल में आओगे, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको करनी है दुगनी मेहनत। तो अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो देन आप जेई क्लियर कर सकते हो, नीट क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ रट लूंगा और ये करके चले जाऊंगा, PYQs करके चला जाऊंगा, नहीं, रटने से एक भी सवाल नहीं बन पाएगा। चौथा सवाल, क्या आप लोगों के पास में एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल है? क्या आप लोगों के पास में एक प्रॉपर एजुकेटर है? क्या आपके पास में प्रॉपर टारगेट है? अगर हां तो देन वेरी गुड, लेकिन अगर ना तो बच्चा लोग कैसे हो पाएगा? क्या सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे जेई और नीट क्लियर हो पाती है? नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बनाती है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिनको पढ़ लिया, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और उनके सवाल बनने लगे, तो वो जेई मेन क्लियर कर पाएंगे। लेकिन नीट जैसी एग्जाम के लिए बोला जरूर जाता है कि एनसीईआरटी से सवाल आता है, लेकिन वहां से सिर्फ कॉन्सेप्ट आते हैं। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी ना मेरा बच्चा। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करे? तो मेरा बच्चा सबसे पहले तो आपके पास में एक अच्छा टीचर होना चाहिए। टीचर चूज कर लिया, प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, ग्रेट। अब आपको क्या करना है? अब आपके पास में एक अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, आपके पास में कुछ बेहतरीन किताबें होनी चाहिए, बहुत शानदार मटेरियल होना चाहिए। किताबें जैसे फिजिक्स के लिए आप लोगों के पास में HC वर्मा होनी चाहिए और HC वर्मा लगनी चाहिए। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं और HC वर्मा के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप सिनगेज पब्लिकेशन की किताब उठा सकते हो, उससे फिजिक्स सॉल्व कर सकते हो। आप GRB पब्लिकेशन की उठा सकते हो, आप अरिहंत की फिजिक्स उठा सकते हो, ओसवाल की फिजिक्स उठा सकते हो, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप
बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो अगेन बायोलॉजी के लिए जैसे आप लोग चाहें तो MTG की किताब बहुत अच्छी होती है। अगेन सिनगेज की नीट और एम्स की किताब बहुत अच्छी होती है, बहुत सारे सवाल दिए होते हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। केमिस्ट्री के लिए आपके पास में एन अवस्थी है, MS चौहान है, GRB है, OP टंडन है, बहुत सारी किताबें। मैथ्स के लिए RD शर्मा से शुरू करो। मैथ्स के लिए भी आई थिंक आजकल HC वर्मा आने लगी है, सिनगेज की किताबें आने लगी, तो ये किताबें आपके पास में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास में एटलीस्ट एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल होना चाहिए, पैकेज होना चाहिए। जैसे आप एलियन का यूज़ कर लो, आप आकाश का यूज़ कर लो, आप रेजोनेंस का यूज़ कर लो, तो ये क्या होता है, ये अपडेटेड रहते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ या तो आपके पास हो मिनिमम, या दोनों हो तो बहुत बढ़िया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज और स्टडी मटेरियल होना चाहिए। और गाइस ये बनना चाहिए घर की शोभा बढ़ाने के लिए या रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए। किताबों को थक्के जमा के नहीं रखने। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे, हज़ारों रुपए की किताबें ला के घर में अलमारी में सजा लेते और बाद में वही 5,000 की किताबें 1,000 रुपए में दूसरे बच्चों को भेजते और जब वो खोल के देखते तो बोलते इसमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं, दीमक निकल रही है उसमें से। ना, पढ़ दो, चाट डालो, तभी उस किताब का यूज़ है। किताबें लाने से एग्जाम क्लियर नहीं होती, किताबें पढ़ के सॉल्व करने से एग्जाम्स क्लियर होती है। गाइस लास्ट क्वेश्चन, पढ़ाई शुरू करते हुए 3 महीने तो शायद बीत चुके हैं, अप्रैल, मई एंड जून, चलो 2 महीने बीत चुके हैं। मेरे ख्याल से आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने 1 से 1.5 चैप्टर या 2 चैप्टर निपटा लिया होगा। कितने नोट्स बनाए, कितने टाइप के नोट्स बनाए, और क्या उन्हें कभी उठाकर रिवाइज करा? अगर ये आदत डली हुई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बस पढ़ते चलो। इट्स अ जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि आपकी एग्जाम आए और आप उसको क्लियर कर सको। लेकिन अगर तुमने नोट्स ही नहीं बनाए हैं, या अगर तुमने मेरा वीडियो देखकर पढ़ लिया और बाद में NCERT पढ़ ली और उठ के चले गए, तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम क्लियर कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने मेरे वीडियो देखकर मेरे जैसे नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद हर हफ्ते या 2 हफ्ते या 15 दिन में एक बार उन्हें रिवाइज करा और उन नोट्स के बेसिस पर सवाल करना चालू करा, सवाल को सॉल्व करना चालू करा, तब मैं समझूंगा कि आप करेक्ट ट्रैक पर हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आगे पाठ पीछे सपाट वाली स्थिति अगर आपकी है, तो मेरा बच्चा बिल्कुल एग्जाम क्लियर नहीं होगी। आखिरी मोमेंट पर आकर रुक जाओगे। ये वाला पॉइंट अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप 89 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल पर आकर रुक जाओगे, 85 परसेंटाइल पर आकर रुक जाओगे, 95 96 पर नहीं जा पाओगे जिसमें तुम्हारी एग्जाम क्लियर होगी। तो इस पॉइंट को प्लीज ध्यान रख लेना। नोट्स बनाने हैं, नोट्स को रिवाइज करना है और इनफैक्ट शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट नोट्स? सॉलिड स्टेट्स में मैंने आप लोगों को जब परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी सिखाई थी तो उसमें मैंने आपको रेडियस और एज लेंथ निकालने के फॉर्मूले सिखाए थे। क्या आपने उन्हें पेज पर लिखकर दीवार पर चिपका के रोज स्टडी करते हो? ट्रिग्नोमेट्री में ढेर सारे फॉर्मूले आते हैं, फिजिक्स में बहुत सारे यूनिट्स कन्वर्जन आते हैं, फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशन आते हैं, बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो आपको टिश्यू के नाम, टिश्यू के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, या आपके क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बोन्स के नाम, क्या इनके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स आपके पास में है कि चलते फिरते रिवाइज कर लिया? नहीं तो फिर रहने दो, रहने दो, एग्जाम ही मत देने जाना। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे रिजल्ट आएगा तो बहुत अखरेगी, आप बोलोगे अरे यार इतने से मैं रह गया। यही तो होता है जब हम रिवाइज नहीं करते, 3 या 4 क्वेश्चन नहीं होते और वही आपका डिफरेंस क्रिएट कर देते, एक का हो जाएगा आपका नहीं होगा। तो रिविजन करना इज मस्ट। तो गाइज अगर आप लोगों को ये 5 सवाल जो मैंने आपसे पूछे, अगर आपका 5 में जवाब हाँ है, तब यू आर ऑन अ परफेक्ट ट्रैक, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डॉक्टर या इंजीनियर बनने वाले हो अच्छे कॉलेज से। अगर नहीं तो अभी भी बहुत टाइम है। क्लास 11th के बच्चों के पास में 2 साल है और क्लास 12th के बच्चों के पास में अभी कम से कम 1 साल या 2 महीने हैं, क्योंकि अभी एग्जाम कब होगी नेक्स्ट ईयर उसका कोई भरोसा नहीं है। तो बच्चा लोग अभी भी आपके पास में बहुत टाइम है, जाग जाओ और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड लेट मी नो कि मैं आप लोगों के लिए और किस चीज़ पर स्ट्रेटेजी वीडियो बना सकता हूं इन द कमेंट सेक्शन। एंड आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली होगी जिसमें आप शायद लैग कर रहे थे या ढूंढ रहे थे। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस मेरा प्यारा प्यारा बच्चा लोग।